ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित या सम्मिलित पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित अंतिम और 8वां निबंध है तमाल के झरोखे से, और इसके निबंधकार या लेखक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र। उसके कुछ प्रमुख गद्यांश जो कि व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की, जिस विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये है विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर या थर्ड ईयर हिंदी लिटरेचर सेकंड क्वेश्चन पेपर में ये कंटेंट या विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह सम्मिलित है या संकलित है। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं कृपया ध्यान दें और इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। तो प्रिय छात्राओं, पिछले वीडियो में हमने इस निबंध पर हम 2 वीडियो अब तक प्रस्तुत कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम जो 4 शेष इसके जो गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, प्रमुख है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ये जो गद्यांश है उनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैं बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कृपया करके ध्यान से इसका अवलोकन करें। तो 6वां जो गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं और तत्पश्चात व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उनके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे, 100% व्याख्याएँ करेंगे। तो 6वां गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। यही मानुष जन्म की सार्थकता है, यही मानुष जन्म की सार्थकता है कि मनुष्य नारी के लिए या नारी पुरुष के लिए जब आकर्षण से खिंचकर आकांक्षा करे, यह केवल प्यार का प्रारंभ हो, यह केवल प्यार का प्रारंभ हो, यह स्नेह की वह पहली बूंद हो जो पानी से भरी थाली में गिरती है, जो पानी से भरी थाली में गिरती है तो फैलते फैलते थाली की बारी तक चली जाती है और थाली को कितना भी धोइए, थाली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, कुछ न कुछ लगी रहती है। उल्टे धोने वाले हाथ को स्नेहिल कर देती है। प्यार पाना कोई लक्ष्य में लक्ष्य है, प्यार होना, निरा प्यार होना इस जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पाने वाले को कानी उंगली चीरनी पड़ती है, उसी में से अमृत निकलता है। पाने वाले को मन मथना पड़ता है, इसी की चिकनाई तो दुर्निवार विस्तार बनती है। पाने वाले को अहंकार का दुर्ग तोड़ना होता है, उसे इस दुर्ग से बाहर निकलना होता है, उसे कुंज में लाना होता है,
संगमरमरी फर्श से बालू के धरातल पर लाना होता है। मखमली सेज से उठाकर करील की छांव में स्थापित करना होता है। पाने वाले को ऐसा कर देना होता है कि वह पाए भी तो उस पाने को पानी नहीं लुटना समझे। अब ये गद्यांश है, इसको हम अब व्याख्या के जो 4 प्रमुख मानक होते हैं, प्रमुख सोपान होते हैं, उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। 4 जो व्याख्या के प्रमुख आधार होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर इस गद्यांश का हम विवेचन विश्लेषण करते हैं, सप्रसंग की व्याख्याएं करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध में संकलित अंतिम निबंध है और यह निबंध ललित निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित या लिखित तमाल के झरोके से नामक निबंध से ये उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में, गद्यावतरण में लेखक या निबंधकार क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने एक ओर तो तमाल वृक्ष के बहाने राधा कृष्ण को याद किया है, तो दूसरी ओर यह भी प्रतिपादित किया है कि जीवन की सार्थकता पाने में नहीं अपितु लुटाने में है। लेखक ने बताया कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें प्रेमी प्रेम को पाता नहीं है, प्रेमी प्रेम को पाता नहीं है, अपितु वह तो उसके हाथों लुट जाता है, अपने आप को लुटा देता है और इसी में उसकी सार्थकता है। इस बात का इस गद्यांश में लेखक चित्रण कर रहा है। तो आगे हम विस्तार से इस गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार कहता है कि मानव जीवन की सार्थकता यही है कि जब कभी पुरुष नारी को देखकर, उसको निहार कर, या फिर नारी पुरुष को देखकर आकर्षण के कारण परस्पर खिंचकर यह कामना करने लग जाए कि यह केवल प्रेम का प्रारंभ हो और यह स्नेह की प्रथम बूंद हो जो जल से भरी थाली में गिरती है। जल से भरी थाली में गिरती है तो फिर फैलते फैलते वह किनारों तक चली जाती है, यानी चारों ओर फैल जाती है। दूसरे शब्दों में नारी और पुरुष के प्रेम में परस्पर जो समर्पण और एकात्म भाव होता है वह थाली में गिरी जल की बूंद की भांति होता है। जिस प्रकार से जल की बूंद थाली के जल में समा जाती है, ठीक उसी प्रकार से नारी और पुरुष एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के प्रेम में एकाकार हो जाते हैं और दोनों का मन और आत्मा एक रूप हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनमें किसी तरह का कोई भेद नहीं होता है। जिस प्रकार थाली से लगी बूंद उस थाली को धोने वाले के हाथ को ही स्नेहल कर देती है, प्रेम से युक्त बना देती है, किंतु वह उस थाली से नहीं छूटती है, उसी प्रकार सच्चे प्रेमी गण का प्रेम दूसरे के मन को प्रेम से आसक्त कर देता है, किंतु वह दोनों उस प्रेम के अटूट बंधन से परस्पर एक दूसरे को पृथक नहीं कर पाते हैं, अलग नहीं कर पाते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। प्यार पाना भला क्या जीवन का कोई लक्ष्य हो सकता है? क्योंकि प्यार तो किसी न किसी रूप में प्राप्त किया ही जा सकता है, किंतु वह न तो सच्चा प्यार होता है और न ही वह मन और आत्मा को सच्ची तृप्ति दे सकता है।
इसका कारण यह है कि जिस प्रेम में समर्पण नहीं, परस्पर एक दूसरे के प्रति खिंचाव या लगाव नहीं, भला वह प्यार भी कोई प्यार हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। प्यार पाने के लिए प्रेमी जन को स्वयं को लुटाना पड़ता है और उसके पास जो कुछ भी है उसे दूसरे के हवाले करना पड़ता है। ये है प्यार, सच्चा प्यार। प्यार पाने का नाम नहीं, प्यार तो लुटने का नाम है। इसके लिए पाने वाले को भी अपना मन मथना पड़ता है। पाने वाले को अपने मन के अहंकार के दुर्ग को, किले को ध्वस्त या तोड़ना पड़ता है और मन रूपी दुर्ग से निकलकर करील कुंज की छांव में आना पड़ता है और स्वयं को सुखी रूपी संगमरमरी फर्श से निकलकर बालू की तपती रेत पर आना पड़ता है। अर्थात दुख और वेदना को झेलना पड़ता है, तभी वह प्यार परवान चढ़ता है। वस्तुतः प्यार पाने का नहीं, लुटने का नाम है। प्यार में देना ही देना होता है, पाना कुछ भी नहीं होता है। तो ये इस गद्यांश का, गद्यावतरण का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने सच्चे प्रेम को पाने का नहीं अपितु लुटने का नाम कहा है, जो कि पूरी तरह से सत्य है। और प्रस्तुत अवतरण में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। और इस गद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला हम 7वां जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। एक लुटी राधा है, श्री कृष्ण को भूलना चाहती है और श्री कृष्ण आकुल प्राणों के झंकार बन गए हैं। उन्हें लोग प्रयत्न करने पर याद नहीं कर पाते और राधा प्रयत्न करने पर उन्हें बिसरा नहीं पाती। उनका छल, उनका लुटना यही एकमात्र अनुभव बना रहा है और सभी अनुभव अयथार्थ हो गए हैं। एक लुंठित श्री कृष्ण हैं, उनसे प्यार करने वाले उन्हें कोसते हैं और उनसे द्वेष करने वाले उन्हें कोसते हैं। बड़ा जालिम है। इस कार्य के कांटे लहर नहीं, भक्त कहते हैं कि एकदम अकिंचन बना के रख देता है। सारे वस्त्र उतरवा लेता है, एकदम नंगा कर देता है। धर्म अधर्म कुछ भी नहीं रहने देता। सगे बंधु बांधव कहते हैं यह किसी का नहीं, यह केवल विपत्ति का है। तो कितना सुंदर गद्यांश है। अब हम इसको व्याख्या के जो 4 सोपान है उसके आधार पर इसका हम विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसकी 100% व्याख्या करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित पंडित ललित निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित या लिखित निबंध तमाल के झरोके से शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में मिश्र जी ने अपने आवास के सामने खड़े तमाल के वृक्ष को बसंत ऋतु में देखा। उसके पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे और उसका नीलापन कम होता जा रहा था। मिश्र जी को वह तमाल वृक्ष अपने ही समान उदास जान पड़ा। मिश्र जी लुटने को ही प्रेम मानते हैं। इसी प्रेम के प्रसंग में मिश्र जी को आदर्श प्रेमी कृष्ण और आदर्श प्रेम का राधा का स्मरण हो आता है। उसके दृष्टि पटल पे क्या है, कृष्ण और राधा उभर आते हैं। इस गद्यांश में राधा और कृष्ण के प्रेमी रूप का बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण लेखक पंडित विद्यानिवास मिश्र ने किया है। ये बहुत ही अच्छा ललित निबंध है
तो हम अब व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, इसका भावार्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक चित्रण कर रहा है कि एक राधा जी हैं जो कृष्ण के प्रेम में सब कुछ लुटा चुकी है, सब कुछ उसने क्या है, लुटा दिया है। वे श्री कृष्ण को भूलने का प्रयत्न करती है, पर श्री कृष्ण राधा जी के दुखी प्राणों की झंकार बन गए हैं, उनके प्राणों में समाये हुए हैं। एक और वे लोग हैं जो कृष्ण को बहुत याद करते हैं, किंतु उनसे कृष्ण का स्मरण नहीं होता है, क्योंकि उनके मन में क्या है, गंदगी भरी है, मैल भरा हुआ है। दूसरी ओर राधा जी हैं जो कोशिश करके भी अपने प्रिय कृष्ण को भुला नहीं पाती। राधा को एकमात्र इसी बात का अनुभव होता रहता है कि कृष्ण ने उसके साथ छल किया है, उन्हें लूट लिया है। कृष्ण से प्रेम करके इसके अतिरिक्त सभी अनुभव झूठे और काल्पनिक जान पड़ते हैं। श्री कृष्ण भी प्यार में लुटे हुए हैं। जिन लोगों ने श्री कृष्ण से प्यार किया है वे उन्हें बुरा भला कहते हैं। कृष्ण से शत्रुता रखने वाले भी कृष्ण को कोसते हैं। सभी का कहना यही है कि कृष्ण अत्याचारी है। जिस प्रकार काले सांप के द्वारा काटे हुए की लहर नहीं उठती, उसी प्रकार कृष्ण से प्यार करने वाला भी चेतन नहीं हो पाता। कृष्ण अपने से प्रेम करने वाले को बिल्कुल निर्धन बना देते हैं, उसके पास कुछ नहीं छोड़ते हैं, सभी कपड़े उतरवाकर नंगा कर देते हैं। कृष्ण से प्रेम करके धर्म और धन कुछ नहीं बचता है। श्री कृष्ण के संबंधी उन्हें विपत्ति का कारण बताते हैं, लेकिन कृष्ण क्या है, उनके सारे दुख दर्द को हर लेते हैं। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण के द्वारा अपने भक्तों को अकिंचन और नंगा करने का तात्पर्य उनकी वासनाओं का अंत कर देने से है। नंगा करने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसको बिल्कुल निर्धन बना देते हैं। नंगे का तात्पर्य उनके सारे जो पाप है, उनकी विषय वासना है, काम क्रोध मद लोभ मोह है, उसको क्या है, धो देते हैं, दूर कर देते हैं और निरामनुष्य बना देते हैं वो। और प्रस्तुत तो गद्यांश में लेखक ने श्री कृष्ण के विपुल एवं असीम प्रेमियों के संबंध में अंकन किया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला 8वां जो गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। तुम्हें कोई नहीं समझता, लोग समझते हैं तुमने वृंदावन गोकुल इसलिए छोड़ा कि तुम्हें मथुरा का उद्धार करना था, पर उनकी ये भूल है। तुमने गोकुल वृंदावन इसलिए छोड़ा कि तुम देख रहे थे कि मैं बचूंगा नहीं, ढह जाऊंगा। इतना प्यार मुझे किसी काम का नहीं रखेगा, मैं राधा के चरणों का चिन्ह बनकर रह जाऊंगा। तुम अपने को बचाना चाहते थे, पर किससे भागे, अपने से ही ने भागे, क्या भाग पाए। बहुत खोए, पर किशोर अवस्था के बसंत में जो खोए थे वही खोना तो पाना रहा, और खोना तो एक नाटक था। इन्हें खेलना था, खेले एक बिंदे हुए भाव से खेले। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 100% व्याख्याएं करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित
ललित निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध तमाल के झरोके से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि कृष्ण के पलायन करने का कारण उनके प्रति जनता के स्नेह की अधिकता थी। यहाँ उसी प्रेम एवं स्नेह के बंधन के संबंध में लेखक यहाँ अपना विवेचन कर रहा है। क्या विवेचन कर रहा है? अगला जो सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक राधा कृष्ण के प्रेम के विस्तार, फैलाव, प्रेम के विस्तार, संबंध एवं बंधन के विषय में लेखक का कहना है कि हे श्री कृष्ण, आपकी सच्चाई कोई नहीं जानता। वास्तविकता तो यह है कि तुम्हें कोई नहीं समझता। लोग तो ये समझते हैं कि तुमने वृंदावन और गोकुल को इसी कारण से छोड़े क्योंकि इन्हें छोड़कर एवं मथुरा में प्रवास कर तुम्हें तो मथुरा का उद्धार करना था, वहाँ का भला करना था। लेकिन लेखक का कहना है कि ऐसा करना कृष्ण की भूल थी। लेखक का तर्क है कि गोकुल वृंदावन को श्री कृष्ण ने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ के लोगों के प्यार को वे झेल नहीं पाए। जरूरत से ज़्यादा कृष्ण से प्यार किया है और अति तो सर्वत्र वर्जते है। उन्हें लगा कि लोगों के स्नेह के कारण मैं यहाँ बच नहीं पाऊँगा, ढह जाऊँगा। लोगों का इतना प्यार मुझे किसी काम का नहीं रखेगा, किसी भी का नहीं छोड़ेगा। विद्यानिवासी कहते हैं कि श्री कृष्ण को तो ये लगा कि मैं तो यहाँ तो केवल राधा के चरणों का प्रतीक बनकर ही रह जाऊँगा। हे कृष्ण, तुम स्वयं अपने बचाव के लिए वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन सच्चाई में हुआ क्या? तुम किससे भागे? अपने आप से ही भागना पड़ा। फिर भी तुम वास्तव में भाग नहीं पाए। तुम इन सब विषयों में उलझन और निर्णय के फेर में बहुत ज़्यादा खो गए। लेकिन लेखक का कहना है कि कृष्ण ने किशोर अवस्था के जीवन अर्थात बसंत में, उस व्यय में, उस आयु में, किशोर अवस्था में के प्रेम में, गोप गोपियों के समर्पण में जो खोया था वही प्राप्ति थी। खोना तो एक नाटक था और उस नाटक को खेलना ही था। कृष्ण उस जीव से खेले, प्रेम में बिंदकर सहज भाव से खेले, वही उनका प्राप्त एवं बड़प्पन था। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य है उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कृष्ण का जन जन के प्रति स्नेह एवं बंधन की स्थिति का बहुत ही सुंदर विवेचन उक्त गद्यांश में किया है। और विद्यानिवास जी का कहना है कि कृष्ण का किशोर अवस्था में अपने आप को गोप गोपियों के साथ प्रेम का राग उन्हें सौंपना ही उनकी सबसे बड़ी प्राप्ति या उपलब्धि थी। भाव यह है कि प्रेम देने में ही सुख है, वही निधि है, वही खजाना है। और प्रस्तुत अवतरण की या गद्यांश की, गद्यावतरण की भाषा शैली भावानुकूल, चिंतन के अनुकूल, प्रभावशील, साहित्यिक है। और लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम इस निबंध का अंतिम 9वां जो प्रमुख गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं और तत्पश्चात इस विषय प्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। तो अगला अंतिम इस निबंध का और इस पाठ्य पुस्तक का अगला जो और अंतिम गद्यांश है
तो पहले पढ़ते हैं, वह बसंत में मिट लेता है और मैं ये मिटना नहीं सीख पाता, कभी सीख पाऊंगा इसकी भी कोई संभावना नहीं देखता। मेरी उदासी बाजू के तमाल की उदासी से कहीं अधिक तीखी है, क्योंकि वह उदासी भी पूरी नहीं है, बस नींद की, सूर्य की अर्धतंद्रा है। ये बसंत उसे और दुस्साह जरूर बना देता है। मेरे भीतर बसंत को न्योतने का साहस नहीं, झेलने की तैयारी नहीं, बसंत में मिटने का भाव नहीं, बस तिल तिल कटने की अपरिहार्यता है। जिंदगी कुछ ऐसी ही बेदर्द है कि दुख का संकल्प भी नहीं देती, दुख में मिटने का संकल्प भी नहीं लेने देती। इतनी नादान है कि नीचे गिरे हुए पत्तों सरीके झूठे सुख के सपने बीनती रहती है। यह न जलना जानती है न सरसना, केवल गीली लकड़ी की तरह धुआं बनना जानती है। अपने लिए भी दूसरों के लिए भी घुटन बनना जानती है। काश बाजू के तमाल से सीख लेती, समूची की समूची मिटती और समूची की समूची मिटकर महकती। बहुत सुंदर गद्यांश है। अब हम व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित तमाल के झरोखे से ये लिया गया है और ये निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित है और 8वां निबंध है और इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम निबंध है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने एक और तो तमाल वृक्ष के बहाने राधा कृष्ण को याद किया है, तो दूसरी ओर यह भी प्रतिपादित किया है कि जीवन की सार्थकता पाने में नहीं अपितु लुटाने में है या लुटने में है। लेखक अपने जीवन को तमाल की भांति बनाना चाहता है किंतु सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके अलावा लेखक ने तमाल और मानव जीवन में अंतर को स्पष्ट किया है। अब मानव और तमाल वृक्ष में क्या अंतर है उसको हम अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ उसमें देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि एक और तमाल है जो कि बसंत के आगमन से पूर्व मिट जाता है। जैसे ही बसंत का आगमन होता है और तमाल क्या है, उसकी सारी जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, वो नंगा हो जाता है, क्योंकि उसके पत्ते झड़ जाते हैं और वह ठूंठ हो जाता है। तभी तो बसंत के आगमन पर वह फिर से हरा भरा हो जाता है और अपनी सुगंध से सभी को मोह लेता है। एक मैं अर्थात लेखक हूँ जो कि तमाल की भांति स्वयं मिटना नहीं सीख पाया हूँ और न ही तमाल की भांति मिटना सीख पाऊँगा। यही कारण है कि मैं तमाल की तरह दूसरों को कोई प्रसन्नता और आनंद नहीं दे सकता हूँ। इस बात की संभावना भी नहीं है कि मैं स्वयं को मिटाकर दूसरों के हित व आनंद के लिए काम में आ सकूँगा। मेरी उदासी बगल के तमाल के समान पूरी भी नहीं है, क्योंकि बगल वाला तमाल जानता है कि आज वह मिटा है तो कल बसंत के आगमन पर वह फिर से हरा भरा हो जाएगा और अनगिनत पक्षियों को अपने में बसेरे के लिए स्थान देगा। बहुत सारे पक्षी क्या है उसकी छाया से लाभान्वित होंगे और एक मैं हूँ जो कि बस उदासी को ही ओढ़े रहूँगा। मायूसी छाई रहेगी मेरे चेहरे पे और किसी के काम नहीं आ सकूँगा। हाँ, बसंत मेरे जीवन को पहले से ही अधिक कठिन अवश्य बना देता है, क्योंकि बसंत के आगमन के साथ मेरा दुख और उदासी पहले से कहीं अधिक घनी हो जाती है। सत्य तो यह है कि मुझ में इतना भी साहस नहीं है कि मैं बसंत को निमंत्रण दे सकूं, न्योता दे सकूं। बसंत के पूर्व जीवन में जो पतझड़ रूपी दुख और पीड़ा आती है उसे मैं झेल सकूं।
बसंत में मिटने का भाव भी मेरे हृदय में नहीं है। बसंत की तरह क्या है, मैं मिटना भी नहीं चाहता हूँ। बस पल पल तिल तिल कर जीवन जीने को मैं विवश हूँ। वस्तुतः आज का व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, घोर स्वार्थी हो गया है, लोलुप हो गया है कि वह अपने ही दुख और पीड़ा में उलझ कर रह गया है, क्योंकि वह दूसरों के साथ अपनी पीड़ा व उदासी को बांट पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। तो दुख को शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, दुख दूर हो जाएगा व्यक्ति का। सत्य तो यही है कि जिंदगी बड़ी बेदर्द है, जो दुख का संकल्प भी नहीं देती और न ही दुख में मिटने का संकल्प ही लेने देती है। अर्थात आज का व्यक्ति न तो स्वयं दुखों को झेल पा रहा है और न ही वह दूसरों की पीड़ा और दुखों में स्वयं ही काम आ पा रहा है। न तो व्यक्ति खुद का दुख दूर कर पा रहा है, न दूसरों के क्या है दुख को दूर कर पा रहा है, तो वो बीच में ही अटक गया है। बस वह एकांकी जिए जा रहा है। जिंदगी इतनी नादान है जो कि तमाल के गिरे हुए सूखे पत्तों रूपी झूठे सुखों को बीनने का काम कर रही है। अर्थात जो वास्तविक सुख है उससे आज का इंसान दूर होता जा रहा है और जो वास्तविक सुख नहीं है उसे प्राप्त व एकत्रित करने का वह प्रयत्न कर रहा है। ये जिंदगी ने तो दूसरों के लिए जलना जानती है और न ही वह दूसरों के सुखों में प्रसन्न होना ही जानती है। वह तो अपने ही दुख रूपी गीली लकड़ी की भांति सुलग कर धुआं बनना चाहती है। अर्थात आज के व्यक्ति ने स्वयं अपने लिए इतनी समस्याएं पैदा कर ली है कि वह मकड़ी की भांति जाति में जकड़ता जा रहा है। उस जाले में क्या है, वो फंस गया है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। काश ये जिंदगी बगल के तमाल से सीख पाती जो दूसरों के लिए पूरी तरह से स्वयं को मिटाकर खुद को सुखी कर पाता। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने जिंदगी का वास्तविक सुख स्वयं पाने में नहीं लुटाने में माना है, जो जिंदगी का वास्तविक सुख है। और प्रस्तुत अवतरण की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग बखूबी देखा जा सकता है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। तो आज इतना ही। अगली जो पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। है जो नाटक है दो, एक तो ध्रुव स्वामिनी और एक मीरा के जीवन पर आधारित नाटक है, उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।